गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ एक न्यू भर्ती के साथ प्रयोगशाला सहायक और कंप्यूटर सहायक दोनों के अंदर एक टॉपिक कॉमन है जो राजस्थान की हमारी पेपर होने वाला है। उसके अंदर राजस्थान की प्रागैतिक सभ्यताएं, इनके अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कालीबंगा। अब यहाँ पर हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अलग अलग सभ्यता स्थल मिलते हैं, अलग अलग समय की सभ्यताएं मिलती हैं। तो इनके अंदर से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कालीबंगा है। अब कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है और इसके अंदर इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसका महत्व हम देखते हैं कि इटली के विद्वान हैं एलपी टेस्टिटोरी। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। और ये इस सभ्यता स्थल की खोज से पहले यहाँ भ्रमण कर चुके हैं। अब आप देखेंगे कि सीधा ही आपको मैंने एलपी टेस्टिटोरी पर क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। हमसे जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड है, हमें ज्ञाता नहीं बनना है। सीधा ये मालूम होना चाहिए कि हमसे ये टॉपिक जो है वो किस रूप से रिलेटेड है। अब पहला क्वेश्चन हुआ एलपी टेस्टिटोरी, दूसरा सिंधी भाषा का शब्द है काली चूड़ियां। अब इसके बाद में ये जो कालीबंगा स्थल है ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है, पाताल लोक में जा चुकी है। तो यहाँ पर अब वर्तमान में घग्गर नदी बह रही है। अब घग्गर नदी जो है वो सरस्वती नदी के अवशेषों पर बह रही है। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कालीबंगा किस प्राचीन नदी के किनारे पर स्थित था। तो प्राचीन नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। वर्तमान में वहां पर कौन सी नदी बह रही है? घग्गर नदी बह रही है। हमने कालीबंगा की चर्चा से पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु देखे, ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपको हर गाइड में लगभग मिलता है, लेकिन ये रट्टा मारने वाला नहीं है, इसको बड़े आराम से समझने वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आते हैं इसकी खोज के ऊपर। तो कालीबंगा की खोज का जो श्रेय है वो जाता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जी ने 1951 के अंदर कालीबंगा की खोज की थी। इसका जो उत्खनन का कार्य है, उत्खनन का कार्य जो है ये 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया और लंबे समय तक चला है। वर्तमान में भी अभी इसमें और ज्यादा खुदाई की जा रही है, उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से बीबी लाल व बी के थापर, ये 2 प्रमुख नाम आते हैं। इन्होंने 1961 से लेकर 1969 तक 8 वर्ष तक यहाँ पर मुख्य रूप से उत्खनन करने का कार्य किया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यहाँ पर विश्व में प्रथम थे। तो अब हम उन्हीं की बात करते हैं कि विश्व में प्रथम यहाँ पर क्या मिला है। तो बात करते हैं प्रथम साक्ष्य के रूप में, विश्व में प्रथम साक्ष्य। तो सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। इसके बाद में जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है ये प्राक हड़प्पा कालीन है, यानी कि सबसे प्राचीन प्राक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में शल्य चिकित्सा
शल्य चिकित्सा के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिस पर 5 छेद है, तो अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा भी होती होगी। भूकंप, जुते हुए खेत, शल्य चिकित्सा। इसके अलावा कपास के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। इसके अलावा लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली है। और लकड़ी की नालियों के कारण ही कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है, दीनहीन बस्ती किसे कहा गया है? तो दीनहीन बस्ती किसको कहा गया है? कालीबंगा को कहा गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रमाण के ऊपर। विषम्य प्रथम साक्ष्य में हमने देख लिया। अब इसके अलावा कुछ और प्रमाण मिले हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। दूसरे फैक्ट के ऊपर आते हैं। तो एक श्रृंगी बैल, यानी कि एक सींग वाले जो बैल है, उनकी मोहरें यहां से प्राप्त हुई हैं। एक श्रृंगी बैल की मोहरें प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा ऊंट की अस्थियां यहां से प्राप्त हुई हैं। ऊंट की अस्थियों के अलावा यहां पर यह एक नगरीय व्यवस्था थी। कालीबंगा जो है यह एक नगरीय व्यवस्था थी, और यहां पर जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक नगरीय व्यवस्था थी और यहां पर सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए यहां पर इसे शतरंज बोर्ड, ग्रिड या ऑक्सफोर्ड पद्धति भी बोला जाता है। ये अलग अलग नामों से इनकी सड़कों को माना जाता है, क्योंकि इनकी सड़कें जो है वो समांतर बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर इस तरीके से काटा करती थी, इसलिए यहां पर इस व्यवस्था को इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर युग्म समाधियां भी मिली हैं। नेक्स्ट फैक्ट पे बात करते हैं। युग्म समाधियां मिली हैं, और नेक्स्ट यहां पर युग्म समाधियों के अलावा यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं। अब यज्ञ वेदिकाएं तो दूसरी जगहों से भी मिली है, लेकिन यहां पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इन यज्ञ वेदिकाओं की संख्या पूछी गई है कि कालीबंगा में जो यज्ञ वेदिकाएं मिली है उनकी संख्या कितनी है। तो यात्रियों याद रखिएगा कि यज्ञ वेदिकाओं की संख्या कितनी है? 7। तो कालीबंगा के अंदर जो यज्ञ वेदिकाएं मिली है उनकी संख्या है 7। और नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर फर्श पर अलंकरण मिला है। फर्श पर अलंकरण यानी कि जो टाइल्स का जो सिस्टम है वो हमें एकमात्र सभ्यता स्थल कालीबंगा में मिला है। यहाँ पर फर्श पर टाइल्स लगाने का जो ट्रेंड है वो प्राचीन समय से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ बात करते हैं इनकी नगरीय व्यवस्था की, कि यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, पहला तो यहाँ पर दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है। क्या मिली है? दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है। और यहां पर कुछ काल्पनिक चित्र बनाता हूं मैं इनका। देखिए, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम। यहां पर इस तरफ पश्चिम दिशा में शासक का दुर्ग होता था और पूर्व दिशा में सामान्य जन रहा करते थे। और ये एक बड़ी प्राचीर किसे, ये सभ्यता स्थल जो है वो घिरा रहता था। इस रूप से कालीबंगा का जो स्थल है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और आता है कि कालीबंगा का जो सभ्यता स्थल है
वो किसके साथ एक रूपता रखता है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का एक सभ्यता स्थल है कोट दीजी। कौन सा स्थल है? कोट दीजी है, जो इसके साथ समरूपता रखता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सभ्यता स्थल की, वो है आहड़। आहड़ जो है वो उदयपुर में आता है। अब इसके कुछ उपनाम हैं जो क्वेश्चन के रूप में हमसे पूछे जाते हैं। पहला है ताम्रवती नगरी। यहाँ पर इसको ताम्रवती नगरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले हैं सर्वाधिक। तांबे के उपकरणों की उपलब्धता के कारण इसको क्या बोला जाता है? ताम्रवती नगरी। अगाटपुर, ये 10वीं 11वीं शताब्दी में इसका प्रचलित नाम था, और धूलकोट इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है। धूलकोट जो है इसे वहां पर स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। अगाटपुर 10वीं 11वीं शताब्दी में इसका प्रचलित नाम था। अब बात करते हैं इसकी खोज की। तो इस सभ्यता स्थल की खोज जो है वो अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में की गई। इसकी खोज जो है वो अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में की गई है। उत्खनन का जो कार्य है वो रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1953 में किया गया। और जहां तक बात करें वृहत स्तर पर इसका जो उत्खनन है वो HD सांखलिया द्वारा किया गया। वृहत स्तर पर इसका जो उत्खनन है वो HD सांखलिया द्वारा 1961 में किया गया। अब आहड़ सभ्यता के उपनाम देखे हमने। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन रूप में पूछे गए हैं कि इसका खोज किसने की है, इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, और वृहद स्तर पर आहड़ का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया। तो उसके ऑप्शन में ये तीनों ही मिलेंगे आपको। HD सांखलिया इसका राइट आंसर रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि आहड़ की इंपॉर्टेंस या आहड़ के बारे में प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो कालीबंगा देखते हैं हम, तो वहां पर क्या है, एक नगरीय ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, लेकिन आहड़ जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और यह आहड़ नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी? आहड़ नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता का नामकरण जो है वो देखने को मिलता है। अब ग्रामीण सभ्यता के अवशेष हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है, यहाँ पर बनासियन पुल की, यहाँ पर बनासियन बुल की मूर्ति मिली है। और नेक्स्ट क्या मिला है, यहाँ की बनास संस्कृति भी जो है, यहाँ की बनास संस्कृति भी प्रसिद्ध है। बनासियन बुल की मूर्ति मिली है। ये आपको डायरेक्ट जो है वह एग्जाम ओरिएंटेड सीधा क्वेश्चंस के ऊपर लेके चल रहा हूं। हमने जो ट्रेंड तैयार किया है वो इसी रूप में तैयार किया है। यहाँ पर मिट्टी के भंडार गृह मिले हैं। मिट्टी के भंडार गृह मिले हैं जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट सीधा सीधा पूछा गया है, गोरे व कोठे कहां से मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि गोरे व कोठे जो है वो भंडार गृह है और ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि ईरान के जल पात्रों की समानता कहाँ के बर्तनों में मिली है। तो यहाँ पर ईरान के जल पात्रों
ईरान के जल पात्रों से मिलते जुलते बर्तन मिले हैं। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे कि ईरान के जल पात्रों से समानता रखने वाले बर्तन जो है वो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो आहड़ से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं गंदे पानी के निकासी के लिए चक्रकूप, गंदे पानी के निकासी के लिए चक्रकूप जो है ये कहां से देखने को मिले हैं, आहड़ से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार प्रथा, यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा भी प्रचलित है। अब यहां पर इसके लिए अनुमान कहां से लगाया जा सकता है कि संयुक्त परिवार प्रथा कैसे प्रचलित थी, क्योंकि यहां पर 6 चूल्हे मिले हैं, एक ही परिवार में एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आहड़ के अंदर जो है वो संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि आहड़ निवासी किस जो अपने किस धातु से प्रचलित नहीं थे या परिचित नहीं थे, तो वे चांदी से परिचित नहीं थे। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है कि आहड़ निवासी जो है वो किस से परिचित नहीं थे, तो चांदी से परिचित नहीं थे। तांबा, लोहा व टिन, तीनों से ये परिचित थे। तांबा, लोहा व टिन, इन तीनों से वे परिचित थे, चांदी से परिचित नहीं थे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने 2 सभ्यताएं देखी, एक कालीबंगा और दूसरा आहड़। आगे इसी तरीके से हम लोग आपको लैब असिस्टेंट और प्रयोगशाला सहायक के रूप में जो भर्ती आई है उसके और वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।